विधानसभा में मचा घमासान, सदन में सीएम योगी की दहाड़, अखिलेश को दिया करारा जवाब, विपक्ष की हो गई बोलती बंद। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। जब भी सीएम योगी बोलते हैं तो हर कोई उनका कायल हो जाता है। वैसे बात की जाए तो सीएम योगी कई जगह से गरजते हैं, मंच, रैली, जनसभा, लेकिन उनके विधानसभा से दिए गए बयानों की बात ही कुछ और होती है। विधानसभा में सीएम योगी एकदम विपक्ष के चेहरे के सामने अपने दमदार बयान देते हैं और उनके हर एक वार का पलटवार करते हैं और विपक्ष की 5 मिनट में बोलती बंद हो जाती है। वहीं विधानसभा से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी की चेतावनी किसको याद नहीं है, जिसका असर आजकल यूपी के मैदान में साफ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ विधानसभा का इतना जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसके चलते विधानसभा में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां सीएम योगी विपक्ष पर जोरदार हमले करते नजर आए। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन की तरह ही विधानसभा में विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में थे। इस दौरान विपक्ष ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने अपने ही स्टाइल में जवाब देते हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा और उनकी 5 मिनट में बोलती बंद कर दी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और गौर करेंगे सीएम योगी के विपक्ष पर किए गए हमलों पर। मंगलवार 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष ने पहले दिन की तरह महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के साथ साथ कई मुद्दों पर हंगामा किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। बता दें कि सत्र के पहले दिन मणिपुर पर चर्चा को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा था कि वो सदन में हर सार्थक मुद्दे पर चर्चा करने और उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां फिर सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए सबकी बोलती बंद कर दी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सवाल किया कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले की अपेक्षा कम हुई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने हंसते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून की बात करते हैं। जनसंख्या के बारे में सोचकर समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई। अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के नौकरी के लिए सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में हुई सुधार को रोजगार के बढ़ रहे अवसरों से जोड़ते हुए जवाब दिया और अखिलेश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे भी बताते हैं। 2016 में बेरोजगारी की दर 19% थी, जो अब घटकर 3 से 4% तक रह गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों को नौकरी मिल रही है। सर्वे बताते हैं कि 2016 से 2017 में यूपी का बेरोजगारी दर 19% से अधिक था, जबकि आज के दिन में बेरोजगारी 3 से 4% के बीच में है। ये दिखाता है कि रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल गई है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। उन्होंने कहा कि न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है,
शुचिता है और पूरी ईमानदारी से सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं, जो 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया, जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, 3D प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेशन कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में कहा कि ये कहने की बातें 6 सालों में भर्ती नहीं हुई है, इसमें आपकी पीड़ा को समझा जा सकता है। पिछले 6 सालों में नकल विहीन परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले 2-3 महीने तक चलती रहती थी, वो मात्र 15 दिनों में समाप्त हुई है और मात्र 14 दिन में परिणाम भी आए। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में आए हैं। ये भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। जहां तक शिक्षकों की भर्ती का विषय है तो कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। 1.64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में इस सरकार ने की है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सभी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी सरकार एक नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए बिल लेकर आई है। बिल पर आपको भी अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी सुझाव आएंगे उन पर सरकार विचार करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार 7 अगस्त से शुरू हुआ था। विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष की ओर से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। विधानमंडल के बाहर प्रदर्शन के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लिए पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। विपक्ष की ओर से सदन की कार्रवाई को चलने देने से रोका गया। पहले तो स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने को तैयार नहीं हुए। विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करने लगे। विपक्ष के निंदा प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। इसके बाद लगातार हंगामा बढ़ता गया। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में विधानसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ को श्रद्धांजलि दी गई थी। वहीं यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत के मौके पर सुभाषपा विधायक और पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के हंगामे को लेकर बड़ा हमला बोला। बता दें कि पिछले दिनों राजभर ने पाला बदलकर विपक्ष से एनडीए की तरफ अपना रुख कर लिया था। अब वो विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हंगामा करना। विपक्ष अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहे तो सरकार उसके लिए तैयार है। इस मुद्दे पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष का काम ही हल्ला करना और चिल्लाना। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की ओर से योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष इस कारण परेशान है कि ये सरकार गरीबों के विकास के लिए, शोषित पीड़ित दलितों के विकास के लिए काम कर रही है। इस कारण विपक्ष को अधिक चिंता हो रही है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो केवल हंगामा कर सकते हैं। मॉनसून सत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधित विधेयक पास किए जाने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों का चयन एक आयोग के किए जाने का प्रावधान है। प्रतिस्थानी विधेयक और सीएजी रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी।
मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। इसमें उन्होंने तमाम दलों से कहा कि जिस रचनात्मक के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा को जाना जाता है, सभी को मिलकर उसे समृद्ध करना है। सभी सदस्यों को सकारात्मक बहस में भाग लेना होगा। लेकिन इस सब को दरकिनार कर विपक्ष ने हमेशा की तरह विधानसभा को हंगामे का गढ़ बना दिया था। लेकिन सीएम योगी की गरज के आगे सब फेल होते नजर आए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।